हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं अध्यापक लेवल प्रथम एग्ज़ाम के लिए विद्यालय विषय को। और इसी कड़ी में हम इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आर्टिकल टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने इसकी क्लासेस नहीं देखी है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट रेट मेन एग्ज़ाम इंग्लिश इसमें जाकर के आप इसकी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम टेंस वाले टॉपिक को स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले क्लास में हम टेंस से संबंधित जो इंट्रोडक्शन था उसको देख लिया था। आज हम टेंस की प्रकारों को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए, पिछली क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि किसी भी वर्ब की जो फॉर्म होती है उसको इंडिकेट करता है, यानी कि कोई भी एक्शन या स्टेट हो रहा है उसके टाइम को इंडिकेट करने के लिए टेंस जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमने इसकी डेफिनेशन देख ली थी, काइंड्स ऑफ टेंस देख ली थी कि 3 टाइप्स के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कि प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसमें से ही जैसे प्रेजेंट टेंस है तो उसका सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से 4 टाइप होते हैं। ऐसे ही पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। ओके, तो अभी हम इनके जो ये 4 प्रकार है उन्हीं को डिस्कस करेंगे। इन्हीं टेंसेस में हमको ये देखना है कि सेंटेंस को किस तरह से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने टेंस के अंदर यूज़ होने वाली कुछ हेल्पिंग वर्ब्स और कुछ मेन वर्ब्स को देखा था कि कौन से टेंस में कौन सी जो है वर्ब्स यूज़ में आती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है और कौन सी मेन वर्ब यूज़ की जाती है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस आज हम देखेंगे और प्रेजेंट के अंदर भी सिंपल टेंस जो होता है उसके अंदर डू और डज हेल्पिंग वर्ब काम में ली जाती है, और मेन वर्ब के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब के अंदर एस या ईएस जोड़ते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इज, आर और एम ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ में लेते हैं, और मेन वर्ब जो होती है उसके अंदर हम आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इसी प्रकार से जो तीसरा प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हम हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ में लेते हैं, और मेन वर्ब जो है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे लगाते हैं। इसी तरह से जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसके अंदर हम हैज़ बीन और हैव बीन ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ में लेते हैं, और इसके साथ ही मेन वर्ब के अंदर हम आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको ध्यान में रखनी है कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब यूज़ में आती है और कौन सी फॉर्म हम यूज़ में लेते हैं, कहाँ पे हमको वर्ब में आईएनजी लगाना है। ठीक है, ठीक इसी तरह से हमने पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के अंदर जो यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है उसको भी पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। अभी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। आप पिछली क्लास में अगर आपने नहीं देखा है तो आप पीछे वाली क्लास ज़रूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब होती है और ये मेन वर्ब होती है, इन टेंस में ये यूज़ में आती हैं। ठीक है, आज हम प्रेजेंट टेंस जो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसके 2 प्रकार हम देख लेंगे, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट शब्द का मतलब आप जानते हैं कि अभी जो वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, यानी प्रेजेंट में जो भी बातें हो रही है वो सब किस में आती है, प्रेजेंट टेंस में आती हैं, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं हम वर्तमान काल। ओके, इसका पहला प्रकार है प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको हम इनडिफिनाइट टेंस भी कह देते हैं। इसके अंदर आपको मेनली ये ध्यान में रखना है कि कौन सा सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है और वहाँ पे कौन सा वर्ब किस तरह से यूज़ में आ रहा है, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य। और सकारात्मक जो वाक्य होते हैं वो हम कैसे बनाते हैं, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे है कि सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है
और प्लस उसके अंदर हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस लगाना है। किसमें? मेन वर्ब में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो अभी हमने देखा था कि डू या डज आता है, लेकिन यहाँ पर हमको जो मेन वर्ब है उसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और या फिर एस या ईएस आता है। अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि एस या ईएस हम कहाँ लगाएंगे। तो एस या ईएस जब कर्ता उत्तम पुरुष का होगा या थर्ड पर्सन होता है तभी हम एस या ईएस लगाते हैं। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बाकी चीज़ें बची हुई है वो सब लास्ट में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आई लव स्वीट्स। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पर है ही लव स्वीट्स, ही यानी वह थर्ड पर्सन आ गया है, इसलिए यहाँ पे एस लगा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेंटेंस को बनाना है। ठीक इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। नेगेटिव में आपको पता है कि एक तो नॉट शब्द आएगा, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, देखो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज वो लगाएंगे जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ध्यान में रखिएगा, एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमको नहीं लगानी है, मेन वर्ब का ही रोल है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको डू या डज लगाना है और प्लस उसके बाद में हमको नॉट लिखना है। देन उसके बाद में मेन वर्ब में आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट लव स्वीट्स, यानी कि इसी सेंटेंस का अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद में डू या डज हमको लगाना है। डू कहाँ लगाना है, डज कहाँ लगाना है, ठीक है, ये अभी मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद में हमको नॉट शब्द लगाना है। देन उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे आई के साथ में हम डू लगाते हैं। वैसे आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि ही, शी और इट इस तरह से आता है तो उसके साथ में डज आता है और आई वी के साथ में डू आता है। ठीक है, नॉट लव स्वीट्स, तो इस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा। किसका? नेगेटिव सेंटेंस का, सिंपल टेंस के अंदर, सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है उसके अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य में एक तो आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। ठीक है, देन उसके बाद में हमको इसका जो क्वेश्चन फॉर्मेट बनाना है वो आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए, दो तरह से हम क्वेश्चन फॉर्मेट बनाते हैं। आप जहाँ कहीं भी क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश में वो ज़्यादातर WH से शुरू हो रखे होते हैं, यानी आगे कोई ना कोई W से शुरू होने वाला वर्ड होता है, जैसे वॉट, वेयर, वाई, इस तरह से जो है शब्द होते हैं, तो उनको बोला जाता है WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। और एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, जैसे डू, डज, जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ में ले रहे हैं उससे भी हम क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। ओके, देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं उसमें आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, डू या डज। और कहाँ लगेगा ये मैंने आपको बता दिया है कि ही, शी, इट के साथ में डज आता है और आई, वी के साथ में डू आता है। अभी हम रूल के अंदर और देख लेंगे कि कौन सा कहाँ यूज़ में आता है। प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट और देन सब्जेक्ट के बाद में हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में हमको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, बाकी जो भी बचा हुआ मैटर है वो लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जैसे अपन ऊपर वाले सेंटेंस का ही अगर क्वेश्चन मार्क बनाएं, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे। देखो, हेल्पिंग वर्ब से डज ही लव स्वीट्स। ठीक है, यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम आगे ले आए, है ना। इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऐसे ही आई वाला अगर हम बनाना चाहें तो डू आई लव स्वीट्स। ओके, WH वर्ड से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं उसके अंदर देखो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, देन उसके बाद में डू या डज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो लिखेंगे, प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट, देन उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वाई डज ही लव स्वीट्स।
यानी सबसे पहले हमको जो WH वर्ड है वो लगाना है। ओके, उसके बाद में आई वाला अगर बनाना चाहे तो वाई डू आई लव स्वीट्स। ओके, इस तरह से इसके सेंटेंस बनते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको चारों प्रकार के सेंटेंस जो है वो समझ में आए होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस हमको कैसे बनाना है। ओके, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, नॉट लगाना है और हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाना है। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है सब में, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, मेन वर्ब में ही एस या ईएस जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर डू या डज हेल्पिंग वर्ब आ रही है, देन उसके बाद में नॉट जोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तब हमको डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है, या फिर WH वर्ड वाला अगर बनाना है तो हमको WH वर्ड आगे लगा देना है। ओके, अब है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी जो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए हैं उसी का अगर हम नेगेटिव फॉर्मेट बनाना चाहे तो क्या होगा। बस नेगेटिव में आपको ध्यान में रखना है कि हमको नॉट जोड़ना है, ठीक है। और नोट हम कहाँ जोड़ते हैं तो वो ध्यान में रखिएगा, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम सब्जेक्ट के बाद में जोड़ते हैं। जैसे हम सिंपल वाले में कैसे जोड़ रहे थे, डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में जोड़ रहे थे। यानी कि थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको कि वहाँ पर जब हम क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब को WH वर्ड को आगे भेज देते हैं, तो बीच में कौन आ जाता है, सब्जेक्ट। इसलिए हम सब्जेक्ट के बाद में नोट जोड़ते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए हमको ये वाला स्ट्रक्चर काम में लेना है कि जैसे हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव में कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में हम नोट को जोड़ देंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे डज ही नॉट लव स्वीट्स। ओके, डू आई नॉट लव स्वीट्स। इसी तरह से WH वर्ड से शुरू होने वाले जो सेंटेंस हैं उसके अंदर हमको WH वर्ड आगे लगाना है और उसके बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में सब्जेक्ट, देन उसके बाद में नॉट जोड़ेंगे और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी जो भी बचा हुआ ऑब्जेक्ट और देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, वाई डज ही नॉट लव स्वीट्स, वाई डू आई नॉट लव स्वीट्स। ओके, अब कुछ रूल है कि हम किसको कहाँ पे यूज़ करें, ये थोड़ा सा देख लो, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि हम कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ में लेते हैं। पहला रूल है आई, वी, यू और दे तथा प्लूरल नाउन्स जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या क्या चीज़, आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन्स जहाँ पर भी होता है यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर होते हैं तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें एस या ईएस का यूज़ करते हैं। ओके, और नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें हमको डू कहाँ पे काम में लेना है और डज कहाँ पे काम में लेना है, तो वो भी अभी हमने पहले देख चुके हैं कि आई, वी इनके साथ में जो है हम डू काम में लेते हैं। तो इसके साथ में आप ध्यान में रखिए, आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन आ रहा है तो आपको वहाँ पे डू काम में लेना है और देन उसके बाद में नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। और इसी तरह से अगर हमारा ही, सी और इट इस तरह से आ रहा है और सिंगुलर नाउन के साथ में आ रहा है तो हमको डज और फिर उसके बाद में नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ओके, इसी तरह से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसमें हम जो क्या से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं उसमें हमको क्या करना है कि आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ में डू काम में लेना है। ये जो नियम है वही है कि ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ में हम डज काम में लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो WH वर्ड होता है उसमें हम WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट, देन उसके बाद में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और देन उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना है।
ओके, अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम वर्तमान की चीज़ों को कैसे हम पहचानेंगे कि कहाँ पर हम ये वाला टेंस यूज़ में लेंगे। तो मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि अगर इनसे संबंधित कोई बातें आती है तब भी हम आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस ही काम में लेना है। हैबिट से एक्सप्रेस जो होती है, जहाँ पर भी आदतन कार्य हो रहे होते हैं या फिर कोई भी शाश्वत सत्य यानी कि वेरीफिएबल, अगर हमको कोई भी ट्रूथ्स बताने होते हैं तब हम इसी टेंस का प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आई गो टू स्कूल एट 9 AM एवरी डे। ओके, तो यहाँ पर भी हम सिंपल टेंस को ही यूज़ कर रहे हैं। ओके, अगर हमको किसी वस्तु की स्थायी प्रकृति बतानी होती है तब भी हम इसी का यूज़ करते हैं, या पहले से ही डिसाइडेड कोई कार्यक्रम बताने होते हैं या फिर कोई कहावतें यानी कि जो प्रोवर्ब्स होते हैं वो बताने होते हैं तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं। और या फिर ऐसे कोई सेंटेंस होते हैं जो विस्मयादिबोधक होते हैं, ठीक है, अचानक से होने वाले, तो इस तरह से जो है वो भी किस में आ जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या इसी को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कह देते हैं। ओके, इस टेंस में हम वर्तमान काल में जो कार्य अगर कोई होता जा रहा है यानी जारी रह रहा है तो उसके अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। यानी वर्तमान काल में कार्य का जारी रहना जो है अगर वो प्रकट हो रहा है तो वहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे, किंतु यह पता चलता है कि कार्य कब प्रारंभ हुआ और कब पूर्ण हुआ, ऐसा इसमें पता चलता रहता है। ओके, अब यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब याद आ गई होगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें हम इज़, आर और एम काम में लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और जो हमारी मेन वर्ब होती है उसमें हम ING लगाते हैं। तो इसका हम एफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब इज़, आर और एम यूज़ में आती हैं, देन उसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में बाकी का जो बचा हुआ सारा सेंटेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम सिंगिंग, ही इज़ सिंगिंग, दे आर सिंगिंग। समझ में आ रहे हो ना कि आई के साथ में हमको एम यूज़ में लेना है, ही और शी के साथ में हम इस काम में लेंगे और दे के साथ में हम आर काम में लेंगे। वर्ब के अंदर हमने सब में ING जोड़ दिया है। ओके, अगर हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में आपको नोट जोड़ देना है। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम, इसमें से कोई एक प्लस नॉट, देन उसके बाद में वर्ब में ING। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट सिंगिंग, ही इज़ नॉट सिंगिंग, दे आर नॉट सिंगिंग। ओके, उसके बाद है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अभी क्लास बड़ी हो जाएगी और इतना आप भी एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे। ठीक है, और लगभग हम कवर कर लेंगे सब्जेक्ट को। ठीक है, लेकिन आपको कम से कम जितना आप पढ़ रहे हो उतना आपके अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हैं। ठीक है, और क्लासेस भी बड़ी हो जाएगी इसलिए। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है इसको डिस्कस करने के साथ में ही हम तीसरा प्रकार जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस कर लेंगे। तो इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।